हमारे बीच में महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी हरीश चेतनानंद जी महाराज विराजमान है। मैं उनके पावन चरणों में प्रार्थना करूंगा कि इस अवसर पर वो भी अपने उद्गार राष्ट्र रक्षा के संबंध में अभिव्यक्त करें। पूज्य स्वामी। इस पुण्य सलीला भगवती भागीरथी के पावन तट पर राष्ट्र रक्षा सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे अनंत श्री विभूषित जगत गुरु शंकराचार्य भानुपुरा पीठाधीश्वर दिव्यानंद तीर्थ जी महाराज, जिन्होंने इस सप्तऋषि क्षेत्र में 5000 वर्ष पहले सप्तऋषियों ने यहाँ अनेक यज्ञ किए थे और उसी भूमि पर आज राष्ट्र रक्षा के लिए 501 कुंडी भारत माता आराधना यज्ञ करने वाले पूज्य स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी जी महाराज, ये पहला यज्ञ हो रहा है। हमने तो आज तक हिंदुस्तान में भारत माता आराधना यज्ञ अनेक यज्ञ हुए, क्योंकि ये भारत देश यज्ञ की भूमि है। आपको महाराज जी बहुत बहुत प्रणाम। और आज आपने जो राष्ट्र रक्षा सम्मेलन यहाँ पुण्य सलीला भगवती भागीरथी के पावन तट पर आयोजित किया, और आपके बगल में बैठे हुए आपका परिचय में किस तरह से दूं, मैं कई बार चक्कर में पड़ जाता हूं। स्वामी रामकृष्ण परमहंस को अभी उनकी जयंती के अवसर पर मैं गया था। स्वामी रामकृष्ण परमहंस देव को स्वामी विवेकानंद मिले और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं, ये दिल दिमाग से नहीं दिल से है, क्योंकि कई बार दिमाग वाले फंसते हैं, दिल वाले निकल जाते हैं। ये दिल से है कि रामकृष्ण परमहंस देव को स्वामी विवेकानंद मिले और हमारी संन्यास परंपरा में स्वामी सत्यमित्रानंद जी को अवधेशानंद जी महाराज मिले हैं। क्योंकि हम लोगों ने बहुत समय तक भारत में साथ साथ भी प्रचार प्रसार किया, और आज अभी अभी हमारे संत समाज ने, सभी संतों ने मिलकर, और महाराज जी आपने हमारी भी हाजिरी लगवा दी, एक माला पूज्य योग ऋषि रामदेव जी महाराज के गले में डाली। मैं कहना चाहता हूं राष्ट्र रक्षा सम्मेलन में, क्योंकि इस महान योगी ने भारत में ही नहीं विश्व में 177 देश में योग की पताका को फहराया, और योग दिवस में उन सब की सहमति। आज भारत के शहीदों को गंगा के किनारे, ये तर्पण की भूमि है, ये अर्पण की भूमि है, ये समर्पण की भूमि है। और यहाँ इस सम्मेलन के माध्यम से, यज्ञ के माध्यम से, पुलवामा में जो 40 सोल्जर हमारे शहीद हुए, और हमने 40 का जवाब 400 से दिया है, फिर वो साहस करेगा हमको 400 का जवाब 4000 से भी देना आता है। क्योंकि राष्ट्र रक्षा के लिए पूज्य स्वामी जी का संपूर्ण जीवन रहा। और भी कोई मंदिर बना सकते थे, बड़े मठ बना सकते थे, लेकिन स्वामी जी की कल्पना में, स्वामी जी की सोच में, सपने में और संकल्प में भारत माता थी। इसलिए जब मंदिर निर्माण हुआ, भारत माता का हुआ, यज्ञ की बात आई, भारत माता आराधना यज्ञ की बात आई। मैं कहना चाहता हूं प्यारे, जितने देश से विदेश से जितने लोग आए हैं, मैं उनको निवेदन करना चाहता हूं, सीमा के सजग प्रहरियों की वजह से आज आप और हम चैन की नींद लेते हैं। जब 40 परिवारों में चूल्हा नहीं जला, एक मेजर देहरादून चित्रेश, उनका शव हरिद्वार में आया, हजारों लोगों के नेत्र नम थे। आज राष्ट्र रक्षा के लिए, जहां एक और मैंने आज भी कहा था कि संतत्व के साथ साथ सैनिक की भी भूमिका निभा रहे हैं। जहां कभी शास्त्र से बात करनी होती है, शास्त्र से समझाते हैं, और शास्त्र से बात नहीं होती, हमारे अखाड़ों में फिर शस्त्र का भी हम लोग जो है दशहरे के समय में उनको निकालते हैं। अगर ये हमारी प्रेम भरी भाषा को नहीं समझा, और मुझे ऐसा लगता है अब वो सावधान हो जाएगा। मैं स्वामी रामदेव जी, अभी मैं आसाम में स्वामी रामदेव जी के साथ में हम लोग थे, बहुत बड़ा काम आसाम में किया है। उस प्रांत में एक शहीद परिवार में आप गए, महाराज जी आपको साधुवाद, एक बार जोरदार ताली बजा दो। एक शहीद की विधवा, उसके नेत्र नम थे, पूरे परिवार में आंख से आंसू झरझर रहे थे, और स्वामी रामदेव जी महाराज ने और उनके बीच में जाकर, स्वयं जाकर ये दिखाया। मैं इस मंच से आस्था के माध्यम से कहना चाहता हूं, भारत के शहीदों के साथ, उनके परिवारों के साथ पूरा देश खड़ा है और भारत का साधु समाज खड़ा है।
महाराज जी, पूज्य स्वामी जी, आपने बहुत अच्छी प्रेरणा हम लोगों को दी है और ऐसी प्रेरणा हम लोगों को दी है कि हम धर्म कर्म भी करें, हम शास्त्र का अध्ययन करें, अध्यापन करें, लेकिन राष्ट्र रक्षा के लिए हम आए तो राष्ट्र रक्षा के लिए क्या उपाय हो सकते हैं। मेरा अपना मानना है, मेरा अपना ये मानना है कि आज भारत का जो युवा है, भारत के युवा को ऐसे सम्मेलन, राष्ट्र रक्षा सम्मेलन हर जिले में होने चाहिए और इसमें अवधेशानंद जी महाराज आप समर्थ हैं, रामदेव जी समर्थ हैं, युग पुरुष जी समर्थ हैं। हम जहां जाएं कथा भी हम करें, हम सत्संग भी करें, क्योंकि हम लोग जब कथा करते हैं 20, 30, 50 हजार आदमी आते हैं और उनमें युवाओं की संख्या कम होती है। अब हम भारत के युवाओं को घर से बाहर ला करके सत्संग पंडालों में उनको एक बात कहें कि अब राष्ट्र रक्षा के लिए आप आगे आओ। और जिस दिन हमारे भारत का युवा राष्ट्र रक्षा के लिए आगे आएगा, किसी की हिम्मत नहीं कोई आंख उठा करके देखे। जब 40 घरों में चूल्हा नहीं जला, मैं आपको बार बार कहता हूं, 2 शब्द मेरे साथ बोल दीजिए। हम तो स्वामी जी के पड़ोसी हैं, हमें ये सौभाग्य मिला है और महाराज का ऐसा प्रेम है, हम तो तेरे आशिक हैं बरसों पुराने, चाहे तू माने चाहे ना। महाराज जी का प्रेम ऐसा है, वो उसका वर्णन वाणी नहीं कर सकती है। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, सब बोले, ए मेरे वतन के लोगों। ये राष्ट्र रक्षा सम्मेलन सप्तऋषि क्षेत्र में हो रहा है। 5000 वर्ष पहले जहां सप्तऋषियों ने यज्ञ किया, आज उसी भूमि पर हमारी संन्यास परंपरा के एक अभिनव, अखिलेश्वरानंद जी कह रहे थे, इसमें कोई शक नहीं है, अभिनव विवेकानंद स्वामी सत्यमित्रानंद जी ने किया है और राष्ट्र रक्षा सम्मेलन किया है। ये 2 पंक्तियां 1 सेकंड में मेरे साथ बोले, ए मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी। हम यहाँ पैदा हुए, हमने यहाँ का जल पिया है, यहाँ की मिट्टी बहुत पावन है और हमसे जिसने छेड़छाड़ करने की कोशिश की, हम लोग पहले किसी को छेड़ते नहीं हैं भारतवासी, और कोई हमको छेड़ता है तो हम उसको कभी छोड़ते नहीं। मैं निवेदन करूं, सब बोले, आप हजारों की संख्या में जो इस पंडाल में बैठे हैं, ए मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, जरा याद करो कुर्बानी। थोड़ा और जोर लगाओ। जब देश में थी दिवाली, वो खेल रहे थे होली। जब हम बैठे थे घरों में, वो झेल रहे थे गोली। बस इतना निवेदन। महाराज जी, हम तो आपका शताब्दी समारोह भी इसी सप्तऋषि के इसी पंडाल में मनाएंगे और इन्हीं संतों की उपस्थिति में मनाएंगे। बहुत बहुत नमन। और स्वामी जी, आपने भी जो आसाम में जो शहीद परिवार के लिए किया है, शहीदों के घर में और कोई पहुंचे ना पहुंचे, शहीदों के घर में भारत का साधु, भारत का सन्यासी पहुंचता है और उनकी वेदना को देखता ही नहीं है, उसके साथ सहभाग करता है। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। धन्यवाद स्वामी जी। आज हमारे बीच में अमरोहा से सम्माननीय इमाम साहब श्री कोको मुस्तफा जी हैं, जो भारत माता के प्रति बहुत सम्मान रखते हैं और भारत माता के आराधक मेरे पूज्य गुरुदेव के प्रति उनके हृदय में बहुत श्रद्धा है। मैं उनको आमंत्रित करता हूं कि वे इस अवसर पर अपने उद्गार व्यक्त करते हुए और सामाजिक समरसता की एक मिसाल प्रस्तुत करें। आदरणीय श्री मुस्तफा जी। हमारा ये मुल्क, जिसे हम भारत के नाम से, हिंदुस्तान के नाम से याद कर रहे हैं और इसमें रहते हैं, अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ये 200 मुल्कों में सबसे अनोखा और सबसे अच्छा मुल्क है। हिंदुस्तान में रहकर अगर हिंदुस्तान के अंदर ये बात कही जाए तो लोग कहेंगे कि इसे पता नहीं है कि दुनिया में क्या है, लेकिन दुनिया में जाके, दुनिया में घूम के, दूसरे मुल्कों में जाने के बाद अंदाज़ा लगा कि ये कहा जाए तो ये बात सच है कि जो कल सोने की चिड़िया न था बल्कि हमेशा हमेशा सोने की चिड़िया और अमन का गहवारा है, उसे हिंदुस्तान और भारत कहते हैं। वो यही मुल्क है, दूसरा कोई मुल्क नहीं है।
तो 2-3 मिनट में आपकी खिदमत में अर्ज़ करना है। पूरी दुनिया में जो एक झगड़ा है वो आस्था का झगड़ा है, अक़ीदे का झगड़ा है। इसी की वजह से इंसान से हटकर शैतान बन जाता है, और जब शैतान से आगे बढ़ता है तो वो आतंकवादी बन जाता है, जिसकी मिसाल पाकिस्तान सुबह शाम हमारे हिंदुस्तान के अंदर पेश करता है। शैतान भी छोटा होता है मगर आतंकवादी उससे बड़ा होता है। बड़े दुख की बात है, तकलीफ़ की बात है, परेशानी की बात है कि जो मुल्क और जिस मुल्क की सेना सब्र, सुकून, शांति, इत्मीनान, भाईचारा, मोहब्बत, यकीन, प्यार चाहती है, वो हमेशा उससे लड़ाई और आतंक चाहते हैं। ये पाकिस्तान का मिजाज है, आतंकवादियों का मिजाज है। आतंकवादी का कोई दीन नहीं होता, आतंकवादी का कोई मज़हब नहीं होता, आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता, आतंकवादी का इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इस्लाम आतंक नहीं सिखाता है, इस्लाम अमन सिखाता है, चैन सिखाता है, भाईचारा सिखाता है। यही सबसे बड़ी परेशानी है कि ये जो आतंकवाद है, ये जो आतंकवादी हैं, ये किसी धर्म से ताल्लुक़ नहीं है, इनका कुरान से ताल्लुक़ नहीं है, ये कुरान वाले नहीं है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने कहा है कि अगर तुम किसी एक इंसान का कत्ल करोगे तो गोया तुमने पूरी इंसानियत का कत्ल कर दिया, और अगर तुमने एक इंसान को कत्ल होने से बचाया तो गोया तुमने पूरी इंसानियत को कत्ल होने से बचाया है। ये कुरान कहता है, इनका ईमान कुरान नहीं है। मैं तो अपने भारत से प्यार करता हूँ, क्यों? इसलिए कि मेरा खुदा भी कहता है, मेरा नबी भी कहता है। अगर मैं नबी का सच्चा मानने वाला हूँ, अपने अली का सच्चा मानने वाला हूँ, अपने मौला का सच्चा मानने वाला हूँ, अपने दीन पे सच्चाई से चलता हूँ, तो मेरे उस नबी ने कहा है कि जिसके दीन को मैं फॉलो करता हूँ, जिसके दीन के ऊपर मैं चलता हूँ, जिसके कहे के ऊपर मैं अमल करता हूँ, उसने कहा है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हुब्बुल वतन जुज़ुल ईमान, वतन की मोहब्बत ईमान का जुज़ है। वतन की मोहब्बत ईमान का जुज़ है। जब वतन की मोहब्बत ईमान का जुज़ है तो हर उसके लिए ज़रूरी यह है कि जो अपने रसूल और मोहम्मद से प्यार करता है तो जहां वो पैदा हुआ है उस धरती से भी प्यार करे, अपने रसूल से भी प्यार करे। अगर वो उस धरती पे रहकर अपने रसूल से प्यार करता है, धरती से प्यार नहीं करता है, तो वो रसूल का भी गद्दार है और वतन का भी गद्दार है। तो ये आतंकवादी वतन का भी गद्दार है और रसूल का भी गद्दार है। ये दोनों में से किसी का दोस्त नहीं हो सकता है, न इसका ताल्लुक है। हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान में जिन माओं ने अपने बच्चों को पैदा करके जवान किया है, वो सरहद के ऊपर अपनी ज़िंदगी बड़ी परेशानी में गुजार कर हमारी हिफाजत करते हैं। हमारे लिए ज़रूरी यह है कि हम उसके गम, दुख, तकलीफ में शरीक रहें। ऐसे कि पाकिस्तान का कोई भी आतंकवादी कभी, किस वक्त, किसी घड़ी, किसी समय एक मर्तबा भी हमला ना कर पाए। 44-40 ही नहीं, मुसलसल ये काम जारी है। सरकारें आती हैं, वादा करती हैं, चली जाती हैं। वो माएँ बताएं, एक माँ का बयान, जब उस माँ के बेटे का जनाजा, जवान बेटे का जनाजा, जिस माँ ने पाल के जवान किया, वो सर्विस पे चला गया। जब उसके फूल को खिलने का वक्त आया, उसने गोद में, गहवारे में, झूले में पाला, घुटनियों चलते हुए को उठाया, प्यार किया, किस तरीके से उसे तालीम दी। जब वो चला गया और छुट्टी पे गया और अभी वो शहीद हुआ, तो उसकी माँ का एक बयान अखबार में छपा था, मैंने उसे पढ़ा। उसमें लिखा हुआ था कि वादा करके गया था मेरा बेटा कि जब आएगा तो मैं माँ तेरे लिए साड़ी लेकर आऊँगा, मेरी शादी होगी तो वो मेरी माँ तो साड़ी मेरी शादी में पहनेगी। कितनी अच्छी तमन्ना है, कितनी अच्छी चाहत है, कितनी प्यारी मोहब्बत है उस बेटे को अपने माँ से और उस माँ को अपने बेटे से, कि जब उसने अपने बेटे के जनाजे को देखा तो बर्दाश्त न कर पाई और उसके बाद यही बैन करके रोने लगी। एक तरफ बेकसूर माओ के लालों के खून को बहाया जा रहा है और दूसरी तरफ जालिम, जाबिर, हाकिम नौजवानों के कत्लेआम कर रहे हैं। हमें अपनी हुकूमत से हमेशा साथ देकर यह कहना चाहिए कि अब पाकिस्तान से आतंकवाद बंद नहीं हो, बल्कि पाकिस्तान दुनिया के नक्शे से खत्म हो जाए, ताकि आतंकवाद भी खत्म हो जाए और पाकिस्तान भी खत्म हो जाए। ऐसे नारा नहीं, नारा दिल की गहराइयों से, हृदय की गहराइयों से लगाओ तो पता चलेगा कि नारे की आवाज़ पाकिस्तान नहीं बल्कि ईरान के बॉर्डर तक जाती है। और सच तो मैं कह रहा हूं,
अरे कुछ दिन के लिए अगर कोई चीज़ किसी को 100 रुपये 200 500 दे देता है तो उसे 6 महीने के बाद मांगता है, 1 साल के बाद मांगता है, 2 साल के बाद। सन 47 में हमने तुम्हें इतनी बड़ी ज़मीन दे दी थी, आज हमें वापस लेने का हक है। क्या हम रात को 12 बजे तुम्हें मारना शुरू करें और सुबह का सूरज निकले तो पाकिस्तान हमारा हो, एक भी आतंकवादी मौजूद ना हो, वहां किसी का नामो निशान भी ना पाए? मैं तो रात को स्वामी जी जब सोता हूं तो दिल से कह रहा हूं, एक बेटी है उसके जरिए से कह रहा हूं इस बात को, कि जब मैं रात को सोता हूं तो मैं अपने ईमान, अपने अकीदे, अपने आस्था की वजह से कहता हूं कि अल्लाह किस दिन ये पाकिस्तान मिटेगा और हमारा और ईरान का बॉर्डर एक होगा और हम पैदल और अपनी गाड़ियों से ईरान जाएंगे और ईरान से इराक जाएंगे। लेकिन अभी तक हमारी तमन्ना ये पूरी नहीं हुई है। मैं ईश्वर से और खुदा से दुआ करता हूं कि परवरदिगार ये 2019 का इलेक्शन हम लोग जीत जाएं और इसके बाद पाकिस्तान को ऐसा तबाह बर्बाद करें कि ना हमारा कोई नुकसान हो और पाकिस्तान में कोई ना आतंकवादी रहे, ना पाकिस्तान रहे, जमीन तो रहे मगर पाकिस्तान में कोई आतंकवादी ना रहे। मैंने अपनी बात को तमाम किया, ये कोई जज्बात में नहीं है। मैं तो खुद धर्म गुरु हूँ, मेरे बाप दादा परदादा बहुत बहुत बड़े मदरसे, बहुत बहुत बड़े इदारे जो कहते हैं कि धर्म गुरु बनते हैं, न जाने कितने 1939 से लेकर आज तक नौगावा सादात में बहुत बड़ा इदारा है। मैं कहता नहीं इस बात को, वहाँ से हज़ारों की तादाद में बड़े बड़े धर्म गुरु पूरी दुनिया में हैं। जिन्हें लोग धर्म गुरु मानते हैं वो मेरे आबा अजदाद के, वालिद के, दादा के, परदादा के सब शागिर्द रहे। तो ऐसा है कि मैं कोई किसी छोटे घराने से नहीं हूँ कि मैं आपके दरमियान कोई बात कही चला गया। पूरी दुनिया में इस बात को कहता हूँ, हिंदुस्तान में पैदा हुआ हूँ, तमन्ना यही है कि अगर किसी दूसरे मुल्क में जाने के बाद तकरीर के लिए सोता हूँ तो रात को दिल में यही सोचता हूँ कि परवरदिगार यहाँ आ तो गए हैं, आबोदाना तो मिले मगर मौत हिंदुस्तान की धरती के ऊपर मिले, मरे तो हिंदुस्तान में जाके मरे, किसी दूसरे मुल्क में मौत नहीं आना चाहिए। आइए बात ख़त्म हो गई। हम उनकी खिदमत में खराज तहसीन पेश करते हैं कि जिन जवानों ने हमारे मुल्क के लिए, हमारी इस अवाम के लिए, हमारे इस संसार के लिए अपनी जानों को कुर्बान किया, हिंदुस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। और 2-3 नारे आपसे लगवाता हूँ, बड़े ज़ोर के साथ अब नारे लगाइएगा, इसलिए कि ईरान के बॉर्डर से जाके टकराने, पाकिस्तान हिंदुस्तान के बॉर्डर से नहीं। भारत माता की जय। थोड़ा सा और ज़रा सा बुलंद हो जाइए, हृदय की गहराइयों में तमाम जिस्म की ताकतों को जमा करके, शरीर की ताकतों को जमा करके आप दोनों हाथों को बुलंद करके नारा लगाएंगे तो एहसास होगा कि आप भारत माता से कितना प्यार करते हैं और आप श्री राम भगवान से भी कितना प्यार करते हैं, अपने गुरुदेव से कितना प्यार करते हैं और ये जो आकाश के सितारे यहाँ उतर के आ गए इनसे कितना प्यार करते हैं। भारत माता की, भारत माता की वंदे, जय श्री राम, खुदा हाफिज, जय हिंद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद मुस्तफ़ा साहब। और अब मैं देश और विदेश में युवकों को भारतीय संस्कृति के साथ जोड़ने वाले परमार्थ निकेतन के पूज्य स्वामी श्री चिदानंद सरस्वती जी महाराज मुनि जी हमारे मध्य विराजमान हैं। मैं उनके चरणों में प्रार्थना करता हूं कि इस अवसर पर वे अपने उद्गार व्यक्त करें। स्वामी चिदानंद मुनि जी महाराज। अभी 501 कुंडे यज्ञ की बात और उसका दर्शन इस धरती पर हम कर रहे हैं। मुझे तो लगता है, मैं तो 1970 से पूज्य स्वामी जी महाराज के जीवन को देख रहा हूँ, दर्शन कर रहा हूँ, यहाँ भी कर रहा हूँ और पूरे विश्व में जहाँ जहाँ महाराज श्री गए हैं सब जगह उस कीर्ति पताका को, सनातन धर्म की, मैंने उन्हें फहराते देखा भी है और उसका दर्शन भी किया है। मुझे नहीं लगता कि स्वामी जी महाराज को, एक अनोखी बात है, हर बार कुछ अलग और पहली बार वे करते हैं और वो अपने आप में अद्भुत होता है। चाहे वो भारत माता मंदिर का संकल्प हो, वो सोच हो, या फिर पूरे विश्व में भारत माता का मान, स्वाभिमान बढ़ाते हुए उन्होंने जो कुछ भी किया, उसका समय नहीं है कि मैं उसकी चर्चा करूं। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि उनको किसी यज्ञ करने की आवश्यकता है। मुझे तो लगता है कि उनका जीवन ही यज्ञ है। लोग यज्ञ करते हैं लेकिन महाराज श्री का जीवन ही यज्ञ है। यज्ञो वही श्रेष्ठतम कर्म। हम कर्म करते हैं यज्ञ के माध्यम से, श्रेष्ठतम कर्म जो हमारे यहाँ बताया गया।
श्रीमद् भगवद गीता में। लेकिन महाराज श्री ने उसी श्रेष्ठतम कर्म को अपना श्रेष्ठतम धर्म बनाया, अपने जीवन को यज्ञ बनाया। इसलिए आज उनके मन में उन सैनिकों के लिए, उन शहीदों के लिए, उन शहीदों के परिवारों के लिए जो एक आस्था है, उनके लिए जो एक सम्मान है, मुझे उस पर बहुत गौरव होता है। क्योंकि मुझे लगता है कि एक सैनिक किसी संत से कम नहीं होता। अपनी जान सबको प्यारी होती है। एक कीड़ा मकोड़ा भी जब सड़क पर चलता है तो रोड रोलर आ रहा हो या छोटा सा स्कूटर आ रहा हो या साइकिल आ रही हो या कार आ रही हो, आवाज से वो दूर भागता है, कोई मरना नहीं चाहता। एक कीड़े मकोड़े को भी अपनी जान प्यारी है, लेकिन उसी जान को दूसरों के लिए कुर्बान कर देना, उसी जान को देश के लिए कुर्बान कर देना, उन सीमाओं की रक्षा के लिए, संस्कृति की रक्षा के लिए अपनी जान की भी शहादत दे देना, मैं समझता हूँ ये किसी संत से कम नहीं है। कि संत भी समाज में संस्कारों के यज्ञों को लेकर जब आगे बढ़ते हैं, कई बार ये हिम्मत नहीं आ पाती कि हम अपनी जान उस गोली खाकर अपनी जान को दे दें अपने वतन के लिए। इतना आसान नहीं होता है। इसलिए संत किसी सैनिक से कम नहीं होता। उन संतों के लिए आज ये जो यज्ञ किया जा रहा है, मुझे पूर्ण विश्वास है उनकी आत्मा को शांति तो मिलेगी, लेकिन ऐसी शक्ति मिलेगी वो वापस इसी धरती पर जन्म लेकर पुनः इस देश के सैनिक बनेंगे, पुनः इस देश की सेवा करेंगे। क्योंकि मैंने देखा है वो जज्बा, जब एक सैनिक का पिता अपने बेटे की लाश को अपने सामने देखता है तिरंगे में लिपटा हुआ इसी उत्तराखंड में, और उसने कहा मेरा बेटा गया नहीं, मेरा बेटा मरा नहीं, बल्कि जो मैं मरने वाला था मुझ में एक जान फूंक दी कि अब मेरा बेटा तो मरा वतन के लिए, लेकिन मुझे जीवन देकर मर रहा है, मेरा दूसरा बेटा भी फौज में जाकर वतन के लिए मरेगा, मैं खुद जाकर जरूरत पड़ी तो वतन के लिए मरूंगा। ये इस देश की शक्ति है। दूसरे सैनिक की पत्नी जब सम्मान के लिए उसको बुलाया जाता है मंच पर, तो रोते हुए नहीं, आंसुओं से कपड़ों को गीला करते हुए नहीं, बल्कि सैनिक की ही वर्दी में जाकर, सैनिक की वर्दी में जाकर वो सम्मान को प्राप्त करती है और कहती है यदि जरूरत पड़ेगी तो मैं भी देश की रक्षा के लिए, वतन की रक्षा के लिए मैं आगे आकर अपना बलिदान दूंगी। ऐसे बलिदानियों का ये देश, उनके लिए ये यज्ञ की आहुतियां मैं समझता हूं किसी भी सबसे बड़े से बड़े यज्ञ और पुण्य से कम नहीं है। जो महाराज श्री आपके सानिध्य में ये पवित्रता का यज्ञ हो रहा है, ये दिव्यता का यज्ञ हो रहा है, ये शौर्य और शूरता का यज्ञ, मुझे लगता है हर एक को आत्म शांति तो देगा, लेकिन आत्मशक्ति भी देगा। ऐसे पूज्य संत को मन में आज इतने सारे भाव हैं देश के लिए, जो देश शिकार होता जा रहा है जातिवाद का, जो देश शिकार होता जा रहा है नक्सलवाद का, उस आतंकवाद के शिकारियों को अगर सबसे पहले इस धरती से किसी ने संदेश दिया अध्यात्मवाद का, इस युग के हमारे वर्तमान स्वामी विवेकानंद, स्वामी परम पूज्यपाद निवर्तमान शंकराचार्य श्री स्वामी सत्यमित्रानंद गिरि जी महाराज ने, मैंने वो आवाज़, वो ओज, वो जज्बा, वो जुनून 1970 में भी देखा, और आज भी कई बार बोलने में मुश्किल होती है, मौन भी रख लेते हैं, लेकिन जब ऐसी बात आती है माइक पकड़ लेते हैं, और उनके मुख से जो निकलता है वो पूरे देश की इस तस्वीर, इस देश की तकदीर को बदलने वाला एक वचन होते हैं। अंत में एक ऐसा वर्तमान में उन्होंने बदला इस नक्शे को, और उससे पूर्व इस देश के शंकराचार्य ने 32 वर्ष की आयु में इस देश के नक्शे को जिस तरह से बदलने के लिए
जो रोड मैप बनाया, आज उसी रोड मैप को लेकर पूरे विश्व का ये मानव अपने को एक समझे, एक परिवार समझे, मानव एक समान, ये भावना से आगे बढ़े और हम सब एक समान हैं, ये भाव से आगे बढ़े योग के संदेश से। उसी बात को, क्योंकि योग जोड़ता है, कुछ लोग कई बार समझ भी नहीं पाते हैं, उसकी चर्चा क्योंकि समय कम है मैं अभी नहीं करूंगा, लेकिन योग के उस संदेश को आज पूरे विश्व में जिस तरह से, जिस आस्था से, जिस संकल्प, जिस सम्मान के साथ हमारे योग ऋषि परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज ने, कई बार तो आलोचनाओं का भी शिकार बनना पड़ता है, कई बार तो ना जाने कितनी चीज़ों का शिकार बनना पड़ता है, क्योंकि लोग समझ नहीं पाते हैं कि आखिर व्यवसाय और साधु आखिर क्यों। मैं आज कहना चाहता हूँ, ये इस देश का एक ऐसा सेनापति है, ये इस देश का एक ऐसा सैनिक है, उसे किसी भी मोर्चे पर डटना पड़ा ये प्रमाणित करने के लिए कि एक साधु को अपने वतन के लिए, अपने स्वदेश के लिए, स्वदेशी सम्मान के लिए आगे आकर आलोचनाओं को पीछे छोड़ते हुए अगर आगे आना पड़े, एक साधु इस देश का 21वीं सदी का साधु कैसा होना चाहिए, वो एक इस ऋषि ने दिखाया, योग ऋषि रामदेव जी ने दिखाया। मैं उनकी साधना को प्रणाम करते हुए पूज्यपाद प्रातस्मरणीय हमारे पूज्यपाद स्वामी जी महाराज की साधना को प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। बोलिए भारत माता की। परम पूज्य योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज तथा आयुर्वेद शिरोमणि श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी महाराज के मार्गदर्शन में वैदिक संस्कृति को पुनः प्रतिष्ठापित करने हेतु शिक्षा के क्षेत्र में अभिनव क्रांति पतंजलि गुरुकुलम आवासीय शिक्षण संस्थान में कक्षा 5 सत्र 2019-20 हेतु प्रवेश के लिए 7 से 14 अप्रैल तक पतंजलि योग पीठ फेज 2 हरिद्वार में विद्यार्थी संस्कार शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इच्छुक छात्र छात्राएं विद्यार्थी संस्कार शिविर में सम्मिलित हो सकते हैं। प्रवेश के लिए आहर्ताएं विद्यार्थी की आयु 1 अप्रैल 2019 को 9 से 11 वर्ष के बीच होनी चाहिए। शिविर में प्रतिभागी बनने हेतु छात्र छात्रा के 2 पासपोर्ट साइज फोटो तथा आधार कार्ड की छाया प्रति तथा माता पिता अपना आधार कार्ड व अन्य पहचान पत्र साथ अवश्य लेकर आएं। प्रवेश हेतु अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। जो युवक युवतियां आजीवन ब्रह्मचारी रहकर अपना पूरा जीवन देश, धर्म व संस्कृति एवं मानवता की सेवा तथा भगवान के लिए अर्पित करना चाहते हैं और अपने महान पूर्वज ऋषि मुनियों के वैदिक ऋषि ज्ञान परंपरा में शिक्षित दीक्षित होकर पूरे विश्व में भारतीय संस्कृति का प्रचार करना चाहते हैं तथा श्रद्धेय योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज एवं श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी महाराज के पावन मार्गदर्शन में तथा अन्य प्रामाणिक आचार्य गणों के सानिध्य में व्याकरण शास्त्र, दर्शन शास्त्र एवं वेद वेदांगों की शिक्षा दीक्षा पाकर स्वयं ऋषियों की तरह पूर्ण प्रज्ञावान एवं महान बनना चाहते हैं, वो पतंजलि के वैदिक गुरुकुलम एवं वैदिक कन्या गुरुकुलम में प्रवेश ले सकते हैं। वैदिक गुरुकुलम व वैदिक कन्या गुरुकुलम में प्रवेश हेतु रामनवमी के पावन अवसर पर दिनांक 7 से 14 अप्रैल 2019 तक होने वाले शिविर में आप सादर आमंत्रित हैं। प्रवेश हेतु आप अपने साथ सभी शैक्षणिक प्रपत्र एवं 3 पासपोर्ट साइज फोटो अवश्य लाएं। शैक्षिक योग्यता 10वीं व 12वीं पास तथा स्नातक व परास्नातक। यदि आप अपनी संतानों को ऋषियों जैसा बनाना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें। पतंजलि योग पीठ हरिद्वार। संपर्क सूत्र 09557 531234 0897901 0504 89548 90269। ईमेल info@vedicgurukulam.org।